हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परफेक्ट अकाउंटिंग सॉल्यूशन में। आज मैं आपको बताऊंगा कि क्रेडिट डेबिट नोट हम कैसे काटते हैं और इसका क्या मतलब होता है। बहुत से अकाउंटेंट हैं या जो सेंटर्स पे जो आपको टैली सिखाई जाती है वहाँ सिर्फ आपको बताया जाता है क्रेडिट नोट का मतलब जो माल आपने बेचा वो वापसी आ गया वो आपका क्रेडिट नोट, और जो माल आपने वापस किया वो आपका डेबिट नोट। और क्रेडिट नोट सेल के अगेंस्ट जो होता है वो कोई भी सेंटर आपको नहीं बताता, कोई भी टीचर आपको नहीं बताता। आज वही चीज मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कोई भी एक मैं पार्टी लेता हूँ अपनी XYZ के नाम से, मैं किसी पार्टी को सेल करता हूँ। XYZ कंपनी, डेटर में मैं इसको लेता हूँ। GST नंबर ये गलत है, एक मिनट प्रॉपर डाल देता हूँ। AEFM 5191L1ZZ। तो मान लीजिए ये पार्टी है हमारी, इसको हम नॉन वेब फैब्रिक बैग हम सेल कर रहे हैं। मान लीजिए हमने इसको 100 kg बैग बेचे हैं और हमारा रेट है 100 रुपये। तो ये हमारा सेल का इनवॉइस कट गया है। ये हमने इसको बेचा 10,000 रुपये में। तो मान लीजिए हमारा रेट था 95 रुपये का और हमने गलती से 100 रुपये का इसका इनवॉइस बना दिया। तो 5 रुपये का जो हमारा डिफरेंस है वो हम बिल कैंसिल करने के बजाय हम इसका क्रेडिट नोट बनाएंगे सेल के अगेंस्ट में। तो वाउचर में जाएंगे और क्रेडिट नोट आप ओपन करेंगे। Alt F6 से आपका क्रेडिट नोट जो ओपन होता है उसको आप ओपन करेंगे। यहाँ पर पार्टी का नाम डालेंगे। यहाँ पर आपको ओरिजिनल इनवॉइस जो जिस इनवॉइस की आप अमेंडमेंट कर रहे हैं, जिस इनवॉइस जो इनवॉइस आपका गलत बना है वो इनवॉइस नंबर डालेंगे। मैं रैंडमली 1 डाल रहा हूँ। डेट डालेंगे, जो जिस डेट में आपने इनवॉइस वो काटा था उसकी डेट डालेंगे। उसके बाद आप आइटम सेलेक्ट करेंगे। क्वांटिटी में आप कुछ नहीं डालेंगे क्योंकि आप रेट डिफरेंस का जो है क्रेडिट नोट बना रहे हैं। या आप लिख भी सकते हैं। F11 से आप सॉरी F12 से आप सेटिंग ओपन करेंगे इसकी। और जो प्रोवाइड एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर आइटम इसको आप यस कर लेंगे। तो यहाँ आप इसकी डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं कि रेट डिफरेंस 5 रुपये kg। आपको जो भी नरेशन डालनी है वो आप डाल सकते हैं। मैं रेंडमली 5 रुपये kg डाल दिया मैंने इसको। आप अगर प्रॉपर डिटेल डालना चाहते हैं कि 100 kg का आपने डिफरेंस बनाया मल्टीप्लाई बाई 5 और इज इक्वल टू जो आपकी वैल्यू आती है वो अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप डालेंगे 100 kg था हमारा, मल्टीप्लाई बाई 5, 5 रुपये का हमारा डिफरेंस था। यहाँ पर इस पे CGST SGST आप लगा देंगे। यहाँ पर आप अदर्स डाल देंगे। यहाँ पर अपना ही आप जो आपका जो क्रेडिट नोट नंबर है वो डाल सकते हैं, अदरवाइज इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। डेट डाल देंगे आज की, जिस डेट में आप क्रेडिट नोट बना रहे हैं वो डेट डाल देंगे और इसको सेव कर देंगे। तो अभी मैं आपको इसका इफेक्ट दिखा देता हूँ। GST-R1 में हमारा इसका क्या इफेक्ट आएगा। तो ये देखिए हमने 8475 रुपये टैक्सेबल वैल्यू का इसका बिल बनाया था और जो 500 रुपये
का हमने क्रेडिट नोट बनाया, इसका रेट डिफरेंस का, वो डिफरेंस हमारा 8475 में से लेस होकर 7975 हमारा बैलेंस आ गया। अब जो हमें टैक्स भरना आएगा 3B में, जो हम टैक्स पे करेंगे वो 7975 के ऊपर टैक्स पे करेंगे। और इसके लेजर का भी इफेक्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, इसके लेजर में क्या इफेक्ट पड़ेगा। लेजर में आप देख सकते हैं 10,001 रुपये का आपने इसका इनवॉइस बनाया और 590 रुपये, मान लीजिए आपने इसका ज़्यादा बना दिया था तो 590 रुपये इसके लेजर से कम हो जाएंगे और आपका जो बैलेंस आएगा वो लेस होकर आएगा। जैसे मेरे लेजर में 9411 रुपये मेरे को पार्टी से लेने आ रहे हैं। क्रेडिट नोट तो सिंपल होता है। अब मैं आपको बताऊंगा डेबिट नोट, जो सेल के अगेंस्ट हम काटते हैं, जो हमारा GSTR 1 में जाता है। क्योंकि जो हमारा सेल का पार्ट होता है वही सिर्फ हमारी GSTR 1 में जाता है। जो हमारा परचेज रिटर्न होता है वो हमारा GSTR 1 में कहीं शो नहीं होता, उसको हम कहीं पर शो नहीं करते। लेकिन जो डेबिट नोट हम सेल के अगेंस्ट काटते हैं उसको हमें GSTR 1 में शो करना पड़ता है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, क्रिएट में जाएंगे, वाउचर टाइप में जाएंगे, यहाँ पर आपको बनाना है डेबिट नोट अगेंस्ट सेल। यहाँ पर आप लेंगे वाउचर टाइप में आप लेंगे डेबिट नोट, इसको आप सेव कर लेंगे। अब आपको वाउचर में जाना है। अब आप यहाँ पर Alt F5 प्रेस करेंगे तो ये देखिए आपका यहाँ जो वाउचर आपने क्रिएट किया है वो आपका आ जाएगा। इसके अंदर आप सेल के अगेंस्ट वाला जो डेबिट नोट है वो क्रिएट करेंगे। तो एक बार मैं जो क्रेडिट नोट हमने बनाया था उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मान लीजिए हमें जो ये आइटम थी 100 रुपये kg की हमने सेल की है, ये मान लीजिए 150 रुपये पर केजी हमें सेल करनी थी, लेकिन हमने गलती से बिल 100 रुपये kg का बना दिया। तो अब हम इसमें 50 रुपये kg का इसका जो अमाउंट है वो बढ़ाएंगे डेबिट नोट के थ्रू, ताकि आपको बिल कैंसिल ना करना पड़े। वाउचर में जाएंगे, डेबिट नोट अगेंस्ट सेल में जाएंगे, यहाँ पर आपको पार्टी सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर वही सेम आप इनवॉइस जो नंबर है आपका, जिस इनवॉइस में आप अमेंडमेंट करना चाहते हैं, मीन्स अमाउंट बढ़ाना चाहते हैं, वो डालेंगे, डेट डालेंगे। यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है नॉन वूवन बैग। यहाँ पर आप वही डिटेल जो जैसे सेल में डाली थी वही आप यहाँ डाल सकते हैं। मान लीजिए 100 kg का हमें 50 रुपये पर केजी के हिसाब से डेबिट नोट बनाना है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आप परचेज सिलेक्ट नहीं करेंगे, यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे सेल। शो मोर में जाकर आपका ये सेल का ऑप्शन आएगा, तो सेल को आप यस करेंगे, इस पे एंटर करेंगे। अब आप CGST SGST इस पे लगा देंगे और इसको सेव कर देंगे। यहाँ भी अदर्स आ जाएगा। अब हम इसको सेव कर देते हैं। मान लीजिए आप अगर यहाँ आप परचेज छोड़ देंगे, अगर आप परचेज पे ही एंटर करके इसको सेव कर देंगे तो ये आपका परचेज का पार्ट बन जाएगा, 3B का पार्ट बन जाएगा, तो ये आपके GSTR 1 में नहीं जाएगा। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, वहाँ पर सेल ही सिलेक्ट करना है आपको। अब GSTR 1 हम ओपन कर लेते हैं, तो ये देखिए 8475 जो हमने सेल की थी ये वही है, और 5,000 रुपये हमने इसका वैल्यू बढ़ा दिया है। 1 मिनट, 1 5 तो ये देखिए 8475 की हमने सेल की और 5,000 रुपये हमने इसकी सेल की वैल्यू बढ़ा दी है और डेबिट नोट के थ्रू। तो अब जो आपको टैक्स भरना आएगा वो आपको 13,475 रुपये के ऊपर आपका टैक्स बनेगा। 3B में आप 13,475 के ऊपर जो टैक्स बनेगा आपका 1,212 रुपये 75 पैसे, ये टैक्स आपको 3B में पे करना पड़ेगा। जो नॉर्मल डेबिट नोट होता है, क्रेडिट नोट होता है, सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न, उस पे अगर आप मेरे पास कमेंट कोई आता है तो उस पे मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। वो बिल्कुल सिंपल होता है, उसका लगभग लगभग सभी अकाउंटेंट्स को, स्टूडेंट्स को पता होता है कि कैसे सेल रिटर्न होता है और कैसे परचेज रिटर्न होता है, उस चीज़ का सभी को पता होता है।
इस चीज़ में बहुत से स्टूडेंट्स को और अकाउंटेंट्स को डाउट रहता है कि कैसे हम इसको सेल के जो हमारी सेल की वैल्यू है उसको कैसे बढ़ाएं R1 में और या कैसे घटाएं। तो उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं अपने चैनल पर डालता रहता हूँ।